शनिवार यानी 17 अगस्त को यूपीएससी ने एक विज्ञापन दिया था जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर डायरेक्टर पद तक के लिए आवेदन मांगे गए थे। इस वैकेंसी को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाना था, लेकिन इस पर बवाल मच गया। पक्ष और विपक्ष इस मामले पर आमने सामने आ गए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम नेता इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधने लगे। यही नहीं, एनडीए के सहयोगी दलों ने भी इस पर मोर्चा खोल दिया। हंगामा बढ़ता देख सरकार ने कदम वापस खींच लिए और कार्मिक विभाग के मंत्री ने इस बाबत यूपीएससी को पत्र लिखकर इसको रोकने के लिए कह दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही इस तरह से प्रशासनिक सेवा में लेटरल एंट्री का प्रावधान है, या भारत में इससे पहले इस तरीके से किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। भारत में इससे पहले भी इस तरह से लोगों को उच्च पदों पर लिया जाता रहा है और इसके सबसे बड़े उदाहरण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही हैं। साल 1971 में मनमोहन सिंह लेटरल एंट्री के जरिए ही विदेश व्यापार मंत्रालय में सलाहकार के रूप में सरकार में शामिल हुए थे। हालांकि दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जहां उच्च पदों पर इसके जरिए नियुक्तियां अभी भी की जाती हैं। आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे कि और किन देशों में लेटरल एंट्री की व्यवस्था है और वहां विरोध क्यों नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। इस समय आरक्षण के नाम पर देश में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आरक्षित वर्ग में सब डिवीजन को लेकर दिए गए आदेश को लेकर चारों तरफ विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ इसी आरक्षण के नाम पर 45 पदों के लिए निकली लेटरल एंट्री पर विपक्ष के हंगामे के बाद इसे वापस लेना पड़ा है। लेटरल एंट्री का एक सीधा सा मतलब है कि सीधी भर्ती, यानी बिना किसी तरह की परीक्षा दिए उच्च पदों पर संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की नियुक्ति करना। यूपीएससी लेटरल एंट्री के जरिए आमतौर पर उन पदों पर नियुक्ति करता है जिन पर आईएएस स्तर के अधिकारी तैनात किए जाते हैं। इसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सीधे उपसचिव और डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर के पद शामिल होते हैं। सरकार इस प्रक्रिया के तहत निजी क्षेत्र के अलग अलग सेक्टर के विशेषज्ञों को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के जरिए नियुक्ति देती है। भारत ही नहीं, कई और देश भी है जहां लेटरल सिस्टम है। इन देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, बेल्जियम, जापान, इटली, दक्षिण कोरिया और स्पेन आदि कई देश शामिल हैं। ये देश लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की नियुक्तियां करते हैं। अमेरिका की बात करें तो वहां कई पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की नियुक्ति होती है और वहां यह अस्थायी व्यवस्था है। लेटरल एंट्री के तहत अलग अलग पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ खाली पदों के सापेक्ष आवेदन करते हैं। विदेशों में कभी भी लेटरल एंट्री सिस्टम का विरोध नहीं होता, क्योंकि यह इनकी प्रक्रिया का लंबे समय से हिस्सा है। भारत में यूपीएससी का एग्जाम दुनिया की दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा है, लेकिन दुनिया में दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। भारत में विरोध की यही वजह है कि निजी क्षेत्र के लोगों को सीधे लेटरल एंट्री के जरिए बड़े पद दिए जाएंगे, जबकि विदेश में ना तो इसकी मुश्किल परीक्षा है और ना ही विरोध की कोई ठोस वजह। हाल के दिनों में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक नए लेटरल एंट्री पायलट प्रोग्राम की घोषणा की है। यह स्कीम इस बार मिड करियर प्रोफेशनल के लिए शुरू की गई है, जिसमें मिड लेवल की फॉरेन सर्विस के लिए अफसरों की नियुक्ति की बात कही गई है। इस सिस्टम के जरिए ग्रेड FP03 और FP02 के अफसरों की भर्ती की जानी है। यही नहीं, लेटरल एंट्री के जरिए अमेरिका के फेडरल सिविल सर्विस में भी नियुक्ति की जाती है। अगर अभी बात करें ताजा मामले की, तो अभी अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पे कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो एलन मस्क को अपना सलाहकार बना लेंगे। अगर एलन मस्क को सलाहकार बनाया जाएगा तो वो भी नियुक्ति इसी लेटरल सिस्टम के जरिए ही होगी, यानी कि उनकी भी नियुक्ति लेटरल एंट्री ही मानी जाएगी। वहीं अगर बात करें कनाडा में, तो लेटरल एंट्री के जरिए कनाडा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। वहां कुछ पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। वैसे तो यूके के सिस्टम में भी लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति संभव है, हालांकि वहां अभी इसकी संख्या काफी कम बताई जाती है। हाँ, यह जरूर है कि लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र में काफी अच्छा अनुभव होना चाहिए। वैसे यूके और भारत में एक समानता है, वह यह है कि दोनों देशों में सिविल सर्विसेज का सारा सिस्टम लगभग एक ही जैसा है, क्योंकि भारत ने यूपीएससी परीक्षा के जरिए नियुक्ति की अंग्रेजों की ही व्यवस्था को स्वीकार किया है। लेटरल एंट्री सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में तो काफी कॉमन है। वहां तो डिफेंस में भी सिस्टम के जरिए नियुक्तियां की जाती हैं। यही नहीं, इसके जरिए वहां दूसरे देशों के रक्षा विशेषज्ञों को भी चुना जाता है। भारत की यूपीएससी की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसी के जरिए ऑस्ट्रेलिया में लेटरल एंट्री के जरिए भर्तियां की जाती हैं। भारत में अभी भले ही लेटरल एंट्री को लेकर विरोध हो रहा है, लेकिन इसके कई फायदे भी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लेटरल एंट्री के कई फायदे हैं। इससे सिस्टम और मजबूत होता है। सरकारी सेवाओं में विशेषज्ञता और अनुभव का समावेश होता है। नई सोच के साथ ही ब्यूरोक्रेसी में पारदर्शिता बढ़ती है। साक्षात्कार में वही लोग चुनकर आगे आते हैं जिनके पास संबंधित क्षेत्र का सबसे ज्यादा अनुभव होता है। इससे नीतियों के निर्धारण में आसानी होती है, अफसरों की नियुक्ति तेजी से होती है और प्रशासनिक कार्य
आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।